गुड मॉर्निंग क्लास। आज से आपकी 10th क्लास की वीडियो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं अपन। साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं। साइंस सब्जेक्ट में देखो, तो आपको वैसे भी पता है कि जब आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा था तो उसके 3 पोर्शंस थे। पहला जो एक पोर्शन है वो आपका केमिस्ट्री का था। सेकंड जो पोर्शन है वो है आपका फिजिक्स वाला। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है बायोलॉजी का, और एक आपके जनरल साइंस बोलकर कुछ चैप्टर्स और दिए हुए हैं। तो आपको जैसे आपने 9th क्लास के अंदर देखा था कि कुछ चैप्टर्स जो हैं केमिस्ट्री के हैं, कुछ फिजिक्स के हैं, कुछ बायोलॉजी के हैं और कुछ जनरल साइंस के हैं। जनरल साइंस के आपके जो टॉपिक्स थे वो मैक्सिमम रिलेटेड थे, पोल्यूशन से रिलेटेड थे, ओजोन लेयर से रिलेटेड थे, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड थे, और ये सारे के सारे जितने साइकिल्स हैं, ऑक्सीजन साइकिल्स हैं, नाइट्रोजन साइकिल्स हैं, इनसे रिलेटेड थे। तो इसी तरीके से आपके 10th स्टैंडर्ड में भी यही वाले पोर्शंस हैं। शुरू के जो चैप्टर्स हैं वो हैं आपके केमिस्ट्री के, बाद के जो चैप्टर्स आएंगे वो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स आपके बायोलॉजी के और कुछ आपके जनरल साइंस के चैप्टर्स होंगे। तो ये तो आपको बेसिकली बातें समझ में आ गई। और इस बार जो आपकी बुक लगी है वो आपकी बुक लगेगी NCERT वाली बुक, ठीक है। तो आपको जो मार्केट से परचेज़ करनी है वो आपको पिछले बार जो अपने स्कूल में सिलेबस में चल रही थी वो वाली बुक्स ना लेकर आपको NCERT की सिलेबस की बुक्स लेनी होगी। उनके जो चैप्टर्स की बात करते हैं तो जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से एक बार शुरू नहीं किया है मैंने, फर्स्ट चैप्टर को स्किप कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये आपके चैप्टर का नाम है। चैप्टर के नाम में देखो, अपने को मालूम होना चाहिए कि जो हमें चैप्टर दिया गया है, जो हमें चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है बुक के द्वारा, उसमें है क्या, उसका बेसिकली नाम क्या है, वो किन किन चीज़ों को, किन किन कंटेंट्स को लेकर चलता है। तो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर आपके रिलेटेड सारी चीज़ें जो होगी वो 3 कंपाउंड्स को रिलेटेड होगी। पहला जो कंपाउंड है वो है आपका एसिड, सेकंड जो कंपाउंड है वो होगा बेस, और जो थर्ड कंपाउंड है वो कौन सा होगा, सॉल्ट होगा। अब शुरुआत अपन कर लेते हैं एसिड से। एसिड होता क्या है? जनरली जो आपने बातें पढ़ रखी है एसिड के बारे में वो थोड़ी थोड़ी सभी को पता है कि एसिड जो होता है वो टेस्ट से कैसा होता है, शॉर्ट टेस्ट होता है। ये जो लिटमस होता है ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो इसका pH होता है वो pH होती है 1 to 7, इसकी pH होती है। अब एक और अपन देख लेते हैं कि इसके जो डेरिवेशन है, ये डेराइव जो वर्ड है एसिड वो किससे हुआ है। तो एसिड जो वर्ड है वो एसिडस वर्ड से डेराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है श्योर, यानी कि एक ऐसा होता है टेस्ट में श्योर होता है, खट्टा होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि एसिड जितने भी होते हैं वो लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड जो इसके प्रॉपर्टी लेते हैं वो लेते हैं अपन इसके pH की। pH इसका होता है 1 to 7, इसका pH होता है, ठीक है। अब इसके अलावा और दूसरी बातें देखो, हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर लिटमस होता क्या है, ठीक है। पेपर वर्ड से आप समझ पा रहे हो कि हो सकता है कि किसी एक टाइप का पेपर होता होगा जिस पे कोई कलर बनाया हुआ होता होगा, या तो वो ब्लू होता होगा या रेड होता होगा, क्योंकि आपके पास में जनरली 2 ही कलर की बातें मैंने यहाँ की है। लेकिन ये आपको पता नहीं है क्या लिटमस है क्या। तो देखो, लिटमस की बात समझने के लिए हमें एक वर्ड और जानना पड़ेगा, वो होता है आपका इंडिकेटर, ठीक है। क्या वर्ड हुआ, इंडिकेटर। अब
अब इंडिकेटर्स जितने भी होते हैं, इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेटर्स के जितने भी काम हैं, इनको अगर अपन हिंदी मीनिंग इनका देखते हैं तो वो होता है सूचक, यानी कि जो सूचना देते हैं होते हैं, सूचना दे रहे हों। ये बेसिकली एक डाई होती है। क्या होती है? डाई होती है, और ये कलर चेंज कर लेती है। कलर चेंज कब करती है? डाई विच चेंजेस द कलर। ठीक है। अब ये किसका चेंज करेगी? कलर किसका चेंज करेगी? ये पेपर का चेंज करेगी। ठीक है। अब पेपर ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये कलर चेंज करती है किसी भी पेपर का, जो हमारे पास ब्लू है या फिर रेड है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर चेंजेस कब करती है? ये चेंजेस जब करेगी जब या तो इसके पास किसकी रिएक्टिविटी शो करवा दें अपन, एसिड की, एसिड इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, या फिर इसके साथ कौन रिएक्ट कर लेगा? बेस रिएक्ट कर लेगा। तो या तो एसिड के साथ जब इसकी रिएक्टिविटी होगी तब इसका कलर चेंज होगा, या फिर इसकी जब रिएक्टिविटी किसके साथ होगी? बेस के साथ होगी, तब इसका कलर चेंज होगा। तो बेसिकली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एक तरीके की डाई होती है जो कलर को चेंज करती है, और इन्हीं इंडिकेटर्स के दो टाइप होते हैं। एक टाइप जो होता है वो होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। तो दोनों टाइप के बारे में देखो। इंडिकेटर्स दो टाइप के, नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। ठीक है। तो ये दोनों आपके इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स कहाँ से ऑब्टेन होंगे? जैसे कि नाम से पता चल रहा है वो नेचर से ऑब्टेन होंगे, और जितने भी सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो कैसे होंगे? वो होंगे आपके मैन मेड। आपने अधिकतर मैन मेड के बारे में जो बातें पढ़ी थी वो किसके बारे में पढ़ी थी? प्लास्टिक के बारे में पढ़ी थी, कि प्लास्टिक होता है जो कुछ इन जितने भी होते हैं वो फाइबर्स के बारे में जब आपने पढ़ा था, या तो हमने देखा था कि जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? मैन मेड होते हैं, जिन्हें अपन सिंथेटिक फाइबर्स भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स जितने भी बेकेलाइट है, मेलेमाइंस हैं, वो सारे भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक जनरली आपको मैंने सिंथेटिक की बात बताई है, उसकी बातें हैं, बाकी यहाँ से अपन को सिर्फ इंडिकेटर की बात जाननी है। अब जो नेचर से ऑब्टेन हो रहे हैं, जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से होते हैं? देखो, उनमें होता है एक तो टर्मेरिक, ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है लिटमस, और यहाँ पर अगर अपन मैन मेड की बात करते हैं तो आता है एक तो फिनोफ्थैलीन, मैथिल ऑरेंज, ये दोनों के दोनों ही आपके कैसे हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, जबकि ये दोनों हैं वो सारे दोनों ही कैसे हैं? नेचुरल इंडिकेटर हैं। अब टर्मरिक का कलर आपको पता है कैसा होता है? इसका कलर तो येलो होता है, और जो लिटमस पेपर होता है जनरली ये जो अपनी नेचुरल कंडीशन में प्रेजेंट रहता है, इसका कलर होता है पर्पल। ये भी प्लांट से ऑब्टेन होता है। किससे ऑब्टेन हुआ? ये प्लांट से। ठीक है। अब हमने बेसिकली किसकी बातें पढ़ी है? हमने देखा है कि एसिड क्या होता है। एसिड के बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हमने देखे। एसिड जो होता है वो टेस्ट में श्योर होता है, एसिडस से इसका फॉर्मेशन होता है, और ये जो होता है इसकी पीएच होती है वो 1 to 7 होती है। पीएच की जो बातें हैं अपन धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे चैप्टर में। पीएच भी एक तरीके से मेज़रमेंट की तरीका होता है कि कौन सा मोर एसिडिक है, मोर बेसिक है, या फिर लेस एसिडिक है, या फिर लेस बेसिक है। ठीक है।
अब उसके बाद में अपन इसके थर्ड की बात करते हैं, तो ये लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू टू रेड। लिटमस पेपर होता क्या है? लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स डाइज होती है जो कि कलर को चेंज करती है। कलर को चेंज कब करती है? जब इनके ऊपर एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है या फिर जब इनके ऊपर बेस की रिएक्शन करवाई जाती है। तो एसिड के अंदर ये किसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये कन्वर्ट कर देता है ब्लू को रेड में। ठीक है, इतनी दूर की बातें। फिर अपन ने एक जनरली चीज़ देखी है कि जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो होते क्या हैं। अब अपन बात करते हैं बेस की। देखो बेस क्या है। इसका जो टेस्ट होता है ये कैसा होता है? बीटर होता है, यानी कि कड़वा टेस्ट होता है। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? ये सोपी नेचर होता है। इसकी जो पीएच है, ठीक है, पीएच इसकी होती है 7 to 14, यानी कि 7 वाला जो होगा वो लेस बेसिक होगा, जबकि 14 वाला जो होगा वो कैसा होगा? मोर बेसिक होगा। यानी कि 7 से जब 14 की ओर बढ़ते जाएंगे तो बेसिसिटी इसकी बढ़ती जाती है। थर्ड बात इसके जो लिटमस पेपर की कर रहे हैं अपन, ये लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है? रेड टू ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इतनी दूर तक की बात। यानी अब हमें ये मालूम हो गया कि लिटमस पेपर जो होता है वो एक इंडिकेटर है, और जब इस लिटमस पेपर के ऊपर किसी भी बेस को अपन पुट आउट करेंगे, जब अपन इसके ऊपर किसी भी बेस को डालेंगे, तब ये क्या करेगा? रेड कलर को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमने एसिड की बात पढ़ ली, बेस की बात पढ़ ली। अब बात आती है किसकी? सॉल्ट की। देखो हमेशा क्या होता है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक अलग ही कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, और वही कंपाउंड क्या होता है? सॉल्ट होता है। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया आपको कि जब कभी भी एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवा दें हम? बेस के साथ करवा दें, तब जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। सॉल्ट अपने आप में क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड, मिक्सचर्स, इनकी बातें आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है बहुत अच्छे से। अगर आपके पास बुक रखी है तो एक बार आप उठा के वापस से रिवाइज भी कर सकते हो। अब सॉल्ट की बातें के लिए एग्जाम्पल पूछते हैं कि ठीक है, सॉल्ट कौन से होते हैं, एसिड कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं। तो जनरली छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अपन समझ लेते हैं। तो जितने भी एसिड्स हैं, तो एसिड्स में HCl, ठीक है, H2SO4, आपको धीरे धीरे फॉर्मूले भी सीखने पड़ेंगे। अब HCl होता क्या है? HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जबकि जो H2SO4 होता है वो क्या होता है? वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, और HCl जो है वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दोनों तो क्या हो गए? एसिड हो गए। अब अगर अपन बेस की बात करते हैं कि बेस के एग्जांपल्स बताएं, तो बेस के एग्जांपल्स में जनरली 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। एक होता है KOH और दूसरा होता है NaOH। NaOH। अब KOH क्या है? K का मतलब अपन सिंबल्स देखो, पहले अपन सिंबल की बात करते हैं। K जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है। और OH किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइड्रोक्साइड को। तो KOH पूरा अपने आप में क्या हो गया? ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, अब NaOH का नाम आप बता सकते हो। OH किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइड्रोक्साइड को। Na किसको रिप्रेजेंट करेगा? सोडियम को। तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एग्जांपल्स तो हो गए बेस के दोनों, KOH है और NaOH है।
जबकि एसिड जो है उसके एग्जांपल्स क्या हो गए, एक तो हो गया आपका HCl और दूसरा क्या हो गया आपका H2SO4। अब सॉल्ट के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो सॉल्ट के एग्जांपल्स में जो बेसिकली आपको सबको जनरली पता होता है वो कौन सा होता है, NaOCl। NaCl क्या होता है, Na इट मीन्स क्या हो गया, सोडियम, और Cl क्या हो गया, क्लोराइड। तो एक एग्जाम्पल की अगर अपन याद कर लेते हैं तो ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। एक बार उतार लो आप इसको। तो आज के वीडियो में हमने जो देखा है बेसिकली वो सारी चीज़ें समझ लो, वापस से रिकॉल कर लो आप अपने माइंड में कि हमने 10th स्टैंडर्ड की साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर शुरू किया है, जिस चैप्टर का नाम है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, इन तीनों ही चीज़ों की रिएक्टिविटी क्या होती है, इन तीनों ही चीज़ों के कंटेंट्स क्या होते हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये कैसे रिएक्शंस शो करते हैं, पूरा इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। एसिड के 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसका pH 1 to 7 होता है। दूसरा ये लिटमस पेपर को किससे किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, श्योर होता है। और जो अपन नेक्स्ट बेस की बात करते हैं तो इसकी जो pH होती है वो 7 to 14 होती है। इसका टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है, सोपी इसका नेचर होता है। और ये लिटमस पेपर रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉल्ट एक अनदर कंपाउंड होता है जो कि एसिड और बेस दोनों की रिएक्टिविटी के साथ में फॉर्म होता है। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो Na2CO3 एक एग्जांपल है इसका, NaCl इसका एक एग्जांपल है। बेस के एग्जांपल्स में KOH इसका एक एग्जांपल है, NaOH इसका एक एग्जांपल है। एसिड के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो HCl है, H2SO4 है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं।